नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य नवनीश और आज हम अभ्यास कर रहे हैं षटकर्म का। और षटकर्म में भी पहला जो कर्म है वह है नेतिकर्म। हम जानते हैं, हमने पिछले अभ्यास में देखा भी था, पिछली वीडियो में आपने इसको जाना था कि कितने प्रकार के षटकर्म होते हैं। और आज हम लेंगे नेतिकर्म। पहले जानेंगे नेतिकर्म होता क्या है, इनसे कौन कौन से रोगों का नाश होता है। नेति मतलब कि नाक से जुड़ा अभ्यास है। इस अभ्यास में हम दो प्रकार के अभ्यास करते हैं, एक जलनेति, दूसरा सूत्र। और आज जिस अभ्यास की बारी है वह है जलनेति। नेति अभ्यास को करने के लिए हमें कुछ प्रकार के उपकरण, ये कहते हैं कि नेति पॉट या जल या नमक, इन सब का सहारा लेना होगा। ये सब साधन है हमारे, ये टूल्स हैं। तो हम सबसे पहले तो अरेंजमेंट कर लीजिए इस प्रकार के पात्र का। ये पात्र है जो प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, जो भी हो, लेकिन क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। अच्छे से धोएं, उबाल कर पानी से साफ करें। इस पात्र में एक नली होती है जो कि हमारी नासिका द्वार में जाती है और प्रवेश करने के बाद हम आसानी के साथ में जल एक नाक से छिद्र से दूसरी नासिका छिद्र तक बनाते हैं या उसकी धार लगाते हैं। दूसरा हम करते हैं यूज़ नमक का, क्योंकि हमने नेति पात्र में जो जल लेना है उसको थोड़ा सा सॉल्टी लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पसीना होता है वो थोड़ा सोडियम के साथ मिला होता है, सॉल्टी होता है। जो हमारे टीयर्स का भी बचपन में आप रोए होंगे तो वो एक छोटा सा आंसू का बूंद अगर आपके मुख में पहुंच गया होता तो पता है कि वो भी हमारा नमकीन होता है। इसका मतलब जो हमारा नासिका के आसपास के द्रव्य हैं या वहाँ पर मौजूद जो साइनस होता है वो थोड़ा हल्का नमकीन होता है, जिससे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर और जो हमारी स्किन है उसको जो सेंसिटिविटी होती है उसको बैलेंस करे। मतलब कि ऐसा ना हो कि वो जल हमारी नासिका की स्किन पर लगे। और हमने जल यूज़ करना होता है, जो द्रव्य लेंगे उसमें या तो जल या घृत या दूध या फिर स्वयंमूत्र। लेकिन जो सबसे सेफ है और जो आप घर पर भी आसानी के साथ में कर सकते हैं वह है जल। जल को आपने थोड़ा सा टेम्परेचर का लेना होगा। वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसके बराबर। तो हम देखें उस प्रकार का जल लें कि आप जल को थोड़ा गर्म करें और अपनी हथेली के पीछे स्किन पर उसको थोड़ा सा बूंद करके डालकर देखें। अगर वह ना तो गर्म लग रहा है ना ही वह ठंडा लग रहा है, इसका मतलब उसी प्रकार का जो द्रव्य है, जल है, वो आपके लिए उपयोगी है। आइए अभ्यास के लिए हम द्रव्य बनाते हैं। सबसे पहले हम जल लेंगे, थोड़ा ठंडा जल, या फिर आपके पास में गुनगुना जल है ही तो उसको आप ले लीजिए। मैं इस पात्र में थोड़ा गर्म जल लिया है मैंने, जिससे कि बैलेंस हो जाए। लेकिन दोनों ही प्रकार के द्रव्य मैंने बहुत अच्छी प्रकार से उबाले थे, उनको ठंडा किया था, क्योंकि ये हमारा जो ऑर्गन है वो हमारे नासिका से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे यह ज़रूर चेतावनी रहेगी कि आप जो द्रव्य यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक है, शुद्ध एकदम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप घर में यूज़ होने वाला अलग चम्मच से बना नमक यूज़ कर लेंगे, नहीं। और अगर आप जल यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले उबाल लें, उसका ठंडा करें, उसके बाद फिर इसे गुनगुना करके उसको ले सकते हैं। तो मैंने इसमें जल लिया। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं देखूँगा। 2 बूंद मैं अपनी हथेलिका पर लगाऊँगा, तो मुझे गर्म लग रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा ठंडा जल मिला लूँगा। अब इस द्रव्य में हमने थोड़ा सा नमक घोलना है, चुटकी भर। इसका आप अंदाज़ा ले सकते हैं, होना तो चाहिए आंसू के टेस्ट के बराबर। तो हम उसमें 2 से 3 चुटकी नमक लेंगे और अच्छे से आपने घोलना है इस जल के अंदर नमक को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने सीधा नमक डाला और अभ्यास के लिए चल दिया, नहीं। आपको अच्छे से इसको घोलना है। जलनेति के अभ्यास में सबसे पहले हमने जो मुद्रा लेनी है बैठ की, वह है उकड़ू। आप इस प्रकार से कुटकुटासन में बैठ जाएं और इस आसन का अभ्यास आपने पहले से ही करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आप उकड़ू आसन बना रहे हैं। इसको हम इंडियन पोटी पोज भी कहते हैं, तो आसानी के साथ में आप समझ जाएंगे। ठीक, अब हमने उस द्रव्य से बना हुआ पात्र लेना है जो कि हमने नमक के घोल के द्वारा बनाया था। हमने दाईं हथेलिका के ऊपर इस प्रकार से पात्र को रखना, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी इस हाथ की कोहनी को हमने
दाएं घुटने के ऊपर टिका देना, जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ में, सहजता के साथ पूरे क्रिया को कर सकें। अभी राइट हैंड के ऊपर मेरा ये पात्र है, तो मैं अपने राइट नोस्ट्रल से पहले अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, अपनी सांसों को सहज करना है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बहुत ही सरल क्रिया है। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि कुदरत ने हमें दिया है, उसकी सहायता से हम बहुत ईजीली इस क्रिया को कर लेंगे। हमने क्या करना, हमने थोड़ा आगे की ओर अपनी बॉडी को झुकाना है, जिससे कि जो नासिका द्वार से पानी निकले वो हमारे कपड़ों को ना भिगोए। और हमने जो नली निकली है इस पात्र की, वो अपने ऊपर की नोस्ट्रल, मतलब कि मैंने राइट नोस्ट्रल के अंदर लगाई है, फिक्स किया है। और उसके बाद मुख को खुला रखना, गहरे गहरे श्वास लेना। आंखें खुली रखना चाहे तो खुली सही, आंखें बंद रखना चाहे तो बंद सही। और आपने फिर कुछ भी नहीं बोलना है, अभ्यास करना है कुछ ऐसे। एक ओर से जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे नासिका द्वार से भी इसको पूरा करना है। अभी हम क्या करेंगे, अब नेति का पात्र हमने अपनी बाएं हथेलिका में रखा है, उसको हमने एक स्टैंड दिया है जिससे कि आराम की स्थिति हम बैठ जाएं। और अभी हमने बाईं नासिका द्वार में इसको फिक्स करना, नली पहुंची और मुंह खोला। नीति कर्म अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अभी अधूरा सा लग रहा है। हमने अभी एक क्रिया करनी है, क्योंकि नासिका द्वार से जब हमने जल को निष्कासित किया एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक, दूसरे ट्रैक से फिर से पहले ट्रैक तक, ऐसे में क्या होता है कि साइनस पॉइंट पर बहुत सारा पानी होता है जो अभी इकट्ठा है, हमारे गले तक पहुंच जाता है। तो उसके लिए हमने करना है विरेचन। विरेचन मतलब श्वास को बहुत थोड़ी थोड़ी फोर्स के साथ में बहुत देर तक छोड़ना है। कैसे? इसकी करने की 3 से 4 विधियां हैं। पहले तो बैठे बैठे जितना पानी निकल सकता है निकालें। तो 15 से 20 बार हमने श्वास को बहुत फोर्स के साथ में छोड़ा और नासिका भाग से इतना पानी निकल सकता है निकालकर एक टॉवल के माध्यम से उसको पोंछा है। इसके बाद हमने खड़े हो जाना है और खड़े होने पर हमने दोनों हाथों की हथेलिकाओं को अपने वेस्ट पार्ट पर रखा और हमने अलग अलग साइनस पॉइंट से, मतलब कि अपने नोस्ट्रल से क्लींजिंग करनी है नासिका द्वार की। तो हमने राइट साइड पर सांस को छोड़ा लगभग 10 बार। अभी लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ा 10 बार। थोड़ा आगे झुककर हमने अपनी बैक को आगे की ओर झुकाया और इसी प्रकार हमने 10 बार किया। अभी हम थोड़ा सा सर को पीछे झुकाएंगे और दस से 15 बार हमने इस बारे अभ्यास को किया। अभी भी लगता है कि कुछ नासिका द्वार में हमारे आधी एक बूंद रह जाती है, तो हमने एक एक नोस्ट्रल से और दूसरे नोस्ट्रल से और इस प्रकार से ये अभ्यास हमारा पूर्णतः की ओर जाता है। मैंने हर प्रकार से अपने नासिका भाग की क्लींजिंग की। जो द्रव्य मेरी नासिका भाग में कहीं पर भी रहा होगा वह बाहर निकल जाता है। होता क्या है, कभी कभी वैक्यूम के द्वारा कभी कभी वह हमारे नासिका भाग के ऊपर पहुंच जाता है
और हल्का बहुत तनाव, सर में दर्द हमारे पूरे दिन में ऐसा फील हो जाता है अगर हम पूर्ण प्रकार से अपना नासिका द्वार से द्रव्य को ना निकालें। जब निकल जाता है उसके बाद तो आपको बहुत रिलैक्स होने वाला है। आपने देखा होगा कि मेरी आंखें लाल हो गई थी जब मैं अभ्यास कर रहा था, आंखों से हमारे पानी भी निकलता है। इसका मतलब है कि नासिका साथ में हमारे आंखों की शुद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छी क्रिया है। मेरी नेत्र दोष दूर हो जाते हैं। अगर बहुत विषाक्त द्रव्य मेरी आंखों के आसपास जमा होते हैं, मल होता है, वो भी मेरा इस प्रकार से नेत्र के माध्यम से दूर होता है। कान के हर प्रकार के रोग, अगर कान आपके भारी है, कम सुनाई देता है, उसमें बहुत ज़्यादा वैक्स है, तो आप इस प्रकार के नेत्र का अभ्यास कीजिए और उसमें भी आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। उसके बाद हमारी फोरेंटल मसल्स होती हैं, हमारा ब्रेन सिस्टम है। अगर आपको कोल्ड, कफ, माइग्रेन की शिकायत है, आपको शॉर्ट मेमोरी है, तो उसमें भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको क्या होता है कि आप थोड़ा सा कोई परफ्यूम लगा के बराबर में कोई गुजरा और आपको उससे एलर्जी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, तो इस प्रकार का अभ्यास कीजिए। तो बहुत सेंसिटिव अगर आपका साइनस पॉइंट है तो वहाँ से वो भी ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। रोज़ाना आप जो धूल के कण आपकी नासिका भाग से अंदर पहुँचते हैं तो क्या होता है कि ये नासिका भाग गंदगी का एक घर बन जाती है। एक बार क्लीन करने के बाद जो आप श्वास लेंगे उसके बाद हमारे प्राण वायु हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होगी। ध्यान करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ध्यान का अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम की ज़रूरत होगी, श्वास लंबा गहरा लेना होगा, और लेकिन वहाँ अशुद्ध श्वास पहुँचे तो क्या होगा, व्याधियाँ होंगी। तो ध्यान करने से पहले हमने नीति का अभ्यास किया, हमने योगाभ्यास किया, उसके बाद ध्यान करें। ध्यान में आप इतना लिप्त हो जाएंगे कि आप अपने पूर्ण प्रकाश तक पहुंच जाएंगे। ये था नेतिकम। आपने सीखे क्या क्या लाभ हम इससे कमा सकते हैं और कब कब नहीं करना चाहिए इन अभ्यासों को। अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लॉक है कि आप द्रव्य को निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो अपने आप से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए। तो आप 1 या 2 दिन का वेट कीजिए या स्टीम के माध्यम से आप अपने नोस्ट्रल को फ्री कीजिए। उसके बाद आप इस क्रम का अभ्यास कर सकते हैं और सभी इस अभ्यास को करें और उसका लाभ उठाएं। अगर आपको ऐसी परेशानी है कि आइज़ का कोई ऑपरेशन हुआ है, आंखें बनी हैं, या फिर कान का कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, तब इस क्रिया को आपने कुछ दिन के लिए निषेध रखना है। जब आप फिट हो जाएं, उस रोग से आप दूर हो जाएं, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेतिकम में आज हमने सीखा जलनेति और आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस प्रकार से सूत्र नेति के माध्यम से जो साइनस की अन्य बीमारी होती है, नाक की हड्डी का बढ़ना या फिर मांस का डिपॉजिट हो जाना, उस रोग को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बड़ी ही जटिल समस्या होती है ऐसी, जब नाक के द्वार पर कोई अड़चन लग जाए तो हम कैसे सांस ले पाएँ, जीवन हमारा दुश्वार हो जाता है। आइए अगले एपिसोड में हम इन क्रियाओं को सीखते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।